हिंदू धर्म में 4 धाम थे। अब एक ऐसा धाम बड़ा बन रहा है जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जा रहे हैं और धाम की अहमियत को बढ़ा रहे हैं। वहां एक बाबा है जो रैली निकालकर देश को कहता है कि जाति पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और ऐसे ही वक्त में जबलपुर में एक देविका पटेल नाम की कथावाचिका जब कथा सुनाने जाती हैं तो उनका विरोध करने ब्राह्मण आ जाते हैं। गैर ब्राह्मण कथा कैसे सुनाएगा? इसी देश में संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने लिखा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ा रहन द्यो म्यान। लेकिन कथावाचक होने के लिए जाति अहम है। अगर आप ब्राह्मण हैं तभी आप कथा सुना सकते हैं। अगर आपके नाम में पटेल लिखा है या कोई और गैर ब्राह्मण जाति लिखी है तो आपके लिए विरोध होगा, मुश्किल होगी। सुनिए कथावाचिका की पीड़ा। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है। यानी देविका पटेल कथा नहीं सुना सकती क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है, वो पटेल है। ज्ञान अहमियत नहीं रखता, जाति अहमियत रखती है। और जाति ही तो ऐसी है कि आजकल कैसे कैसे कथावाचक आ गए। कोई मथुरा वृंदावन में कृष्ण की कथा सुनाते सुनाते मस्खरा और रील्स का मटेरियल बन गया है। कुछ वानगी देखिए। राधे राधे गुरुजी। और मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी भक्त है, तो एक बार उसको नाम को, झलक नाम है उसका, तो कहना है राधे राधे झलक। झलक दिखला जा वाले गाना के बाद नाम रख दिया क्या झलक? तो कहीं कोई कथावाचक नया नया IITian बाबा टेलीविजन पहुंच गया। टेलीविजन चैनल वालों को टीआरपी चाहिए, इसलिए वो कुछ भी बेच देंगे, कुछ भी दिखा देंगे। और दिखाया उन्होंने IITian बाबा का कथावाचक बनने और भक्त बन जाने का पूरा शो दिखाया। क्या इस देश को यह नहीं सोचना होगा कि IIT में यह शिक्षा किसने दी कि IIT का बदनाम करने का ये ठेका ये बाबा ने ले लिया? अरे यार, वो जैसे वो प्रसाद होता ना, वो हाँ गांजा, वो थोड़ा सा उनको मिला, वो हाँ प्रसाद कहते हैं। वो तो मैंने खुद ही चेकिंग नहीं, मैंने खुद ही बोला प्रसाद। और टेलीविजन चैनल बर्बाद करवा रहा है। कैसे कैसे कथावाचक बन गए। कोई हवा में ऑपरेशन कर रहा है, कोई गोबर खाने की ट्रेनिंग दे रहा है, कोई किसी भी तरह की मूर्खतापूर्ण कहानियां सुना दे। मेरे पागलो, एक बात तुम याद रखना, और देवता चित्त न हनुमत से ही, और देवता चित्त भी नहीं रखते। लेकिन अगर कोई देविका पटेल कथा सुनाएगी तो वो पटेल होने के नाते धमकाई जाएगी, शोषण का शिकार होगी, अपमानित की जाएगी। जब जब इस देश में जाति पर बात होती है तो 2 तरह का नैरेटिव आता है। एक नैरेटिव ये कहता है कि जाति तो है ही नहीं, सब हिंदू हैं, कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। और उनका सबसे प्रिय श्लोक कौन सा है? जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, वेद पाठाद वेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये एक विमर्श है। दूसरा विमर्श ये कहता है कि नहीं, ये झूठ है, इस देश में जाति नहीं बदलती। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसीलिए जाति व्यवस्था को एक क्लोज्ड ग्रुप कहते हैं। वो कहते हैं कि इस देश में आप जिस जाति में पैदा हो गए वो बदली नहीं जा सकती। अब इस देश में क्या नैरेटिव चल रहा है? कुछ बाबा नए धाम बना रहे हैं जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी चले जा रहे हैं। ऐसे बाबा यात्रा निकालते हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो कभी हिंदूवादी संगठनों की तरफ से एक स्लोगन रेस किया जाता है कि कंधों से ऊंची कभी छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती, और जाति तो है ही नहीं, सब धर्म में हिंदू एक है।
और ऐसे वक्त में जबलपुर की एक देविका पटेल का वाकया सामने आता है। कथावाचिका देविका पटेल आरोप लगाती हैं कि वे चूंकि पटेल बिरादरी से आती हैं, जो ओबीसी में आती है, और कथावाचिका हैं, वो अच्छी कथा सुनाती हैं, लोग उनकी कथा को सुनना चाहते हैं, वो जब चलती हैं तो लोग हाथ जोड़कर उनके ज्ञान को नमस्कार कर रहे होते हैं। कुछ ब्राह्मणों ने जाकर के उनका विरोध किया, ये कहते हुए विरोध किया कि आप कैसे कथा सुना सकती हैं, आप तो ब्राह्मण ही नहीं है। यानी कथावाचिका का कथा का ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है, उनकी जाति अहम हो गई। उन्हें यहां तक कहा गया कि अगर आपको कथा सुनानी ही है तो किसी ब्राह्मण से शादी कर लीजिए। फिर से मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से आप द्विज हो सकते हैं, और जिसको कथा का संस्कार मिल जाए वो कथावाचिका भी हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी सबसे शानदार रचना एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति के विनाश के आखिरी अध्यायों में एक सुझाव देते थे। मैं जानता हूं कि हिंदू धर्म के लोग अपने भीतर सुधार तो करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी एक सलाह है, और सलाह बाबा साहब ये देते हैं कि पुजारी का इम्तिहान होना चाहिए। पुजारी कोई भी बन सकता है, उसके ज्ञान का इम्तिहान ले लो, उसके कथा कहने का इम्तिहान ले लो। सवाल यह है कि क्या कथा कहना किसी एक जाति की ठेकेदारी हो जाएगी? जी हां, इस देश में अगर कोई देविका पटेल है तो वो कथा नहीं कह सकती। कुछ दिनों पहले जब मैं छत्तीसगढ़ गया था और जब मैं पिछले दिनों जबलपुर गया था, वहां के तमाम ओबीसी संगठनों ने यह सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये चुनाव के वक्त तो हमें हिंदू बनाते हैं, ये हमें कुंभ के वक्त हिंदू बनाते हैं, ये हमें राजनीति में वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हैं, मगर जब भी मौका मिलता है हमें अपमानित करके हमें नीचा दिखाते हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कई बार यह बात सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि वे क्या थे। उन्होंने एक बार तो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा था कि मुख्यमंत्री एक बार बताएं कि शूद्र कौन है। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है, ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। और अध्यक्ष महोदय ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मैं कहता हूं सोने के पत्रे पे भी आप लिख करके दे दोगे तो मैं वो स्वीकार करने वाला नहीं हूं। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है। और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप। वही अखिलेश यादव एक सवाल पूछते हैं कि उनके मंदिर जाने के बाद भाजपा वालों ने मंदिर क्यों धुलवाया, और उनके मुख्यमंत्री न रहने के बाद मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से क्यों धुलवाया। जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। अगर वे भी हिंदू थे तो उनका अपमान क्यों। अखिलेश यादव एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि अब तो मैंने डुबकी ही गंगा में लगा ली, अब किसको किससे धोकर पवित्र करो। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम। इतिहास के पन्नों में अगर गौर करें तो पाते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जो नाई समाज के थे और राम नरेश यादव जो ओबीसी में आते थे, जब ये लोग यूपी और बिहार के मुख्यमंत्री थे तो इनकी जातियों के नाम पर गालियां दी गईं। वो किसी मुसलमान ने नहीं दी थी, किसी दलित ने नहीं दी, किसी आदिवासी ने नहीं दी, या किसी नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान के श्रीलंकाइयों ने भी नहीं दी।
इसी देश के कुछ लोगों ने दी जो कहते थे कि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती। देविका पटेल कथा क्यों नहीं सुना सकती? ये आर्गुमेंट सुनिए, कुछ लोग क्या बहस कर रहे हैं। प्रवचन कोई भी दे सकता है, हनुमान समाज भी दे सकता है। आप सुनो, हनुमान समाज भी प्रवचन दे सकता है, सुनो। मगर जो भागवत है, भागवत ब्राह्मण ही करता है, व्यास करती है ब्राह्मण ही करता है। ग्रंथ में लिखा है, रामायण में लिखा है, महाभारत में लिखा है। इनके कुल देवता ब्राह्मण है, जय का विरोध कर रहे ब्राह्मणों का। आप लोग स्पष्ट बोल रहे हैं, हम लोग ब्राह्मण हमारी बात सुनिए। सर ब्राह्मण न केर भी खाएगा, न मरे में न जाएगा, न गड़े में जाएगा। कोई जबरदस्ती तो नहीं करते हैं, जबरदस्ती कब नहीं किए हैं। क्या बात कर रहे हो आप लोग? और इस सब के साथ अब आइए इस बात पर कि एक बौद्ध विहार जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ हो, जिसका मंदिर ज्ञान का मंदिर हो, बौद्ध मत के लोगों के साथ वहां हिंदुओं को क्यों कमेटी में शामिल किया गया? इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। वाकया महाबोधि बोध गया मंदिर पर हिंदुओं के नियंत्रण का है। पिछले कई दिनों से बौद्ध भिक्षु और बौद्ध मतावलंबी आंदोलन कर रहे हैं कि उनके साथ ये गलत हो रहा है। वे सवाल पूछते हैं कि देश के कितने मंदिरों में किसी गैर हिंदू को पुजारी या कमेटी में रखा गया है, कितने मस्जिदों या दरगाहों में गैर मुसलमान को रखा गया, कितने चर्च ऐसे हैं जहां गैर ईसाई कमेटी में शामिल हैं, या कितने और धर्म के लोग हैं जिनकी सबसे प्रमुख उपासना स्थलों में से एक में उनके धर्म के बाहर के लोग शामिल हैं। फिर बोध गया के महाबोधि मंदिर में गैर बौद्ध क्यों शामिल है? और देश को इस पर सोचना होगा। इनके हाथों में तख्तियां हैं जिन पर लिखा है कि रिपील बीटी एक्ट 1949, ऑल मेंबर्स ऑफ BTMC शुड बी बुद्धिस्ट, यानी बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म किया जाए और BTMC के सभी मेंबर बौद्ध। कभी पुलिस उठा ले जा रही है तो कभी बात नहीं की जा रही। देश और दुनिया में अब यह हलचल बढ़ती जा रही है कि बौद्ध विरासत पर यह हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा वाकया यह है कि बोध गया में तकरीबन 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी स्थान पर बने मंदिर को महाबोधि मंदिर कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और सबसे खास है। इतिहास के किताबों के मुताबिक यह मौजूदा मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी के वक्त का है, गुप्त काल के अंतिम दौर का है। यूनेस्को ने इसे 2002 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। महाबोधि मंदिर की जिम्मेदारी बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के हाथों में है और इसमें सबसे पहले 1949 में बोध गया टेम्पल एक्ट यानी BT एक्ट बना। इसके सेक्शन 3 के मुताबिक इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार एक समिति का गठन करेगी। इस समिति को मंदिर की भूमि और उससे जुड़ी संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण सौंपा जाएगा। समिति में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार नामित करेगी। सभी सदस्य भारतीय नागरिक होंगे। इनमें से 4 सदस्य बौद्ध धर्म के होंगे और 4 हिंदू धर्म के होंगे, जिनमें महंत यानी मुख्य पुजारी भी शामिल होंगे। यदि महंत नाबालिग हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या समिति में शामिल नहीं होना चाहते तो उनकी जगह किसी अन्य हिंदू सदस्य को नामित किया जाएगा। गया जिले के जिला मजिस्ट्रेट समिति के स्वतः अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे। यदि जिला मजिस्ट्रेट हिंदू नहीं है तो उस अवधि के लिए राज्य सरकार किसी हिंदू को अध्यक्ष के रूप में नामित करेगी। राज्य सरकार समिति के सदस्यों में से किसी एक को सचिव के रूप में मानेगी और यही सारा पेच फंसा हुआ है। बौद्ध भिक्षु सवाल पूछ रहे हैं कि बौद्ध मंदिर में गैर बौद्ध को क्यों कमेटी में शामिल किया गया? ये एक साजिश थी
जो उस वक्त हमारे लोग नहीं समझ पाए, विरोध किया होगा मगर वो आवाज दूर तक नहीं गई। अब हम चाहते हैं कि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा हमारे हाथों में हो। वहां एक भिक्षु कहते हैं कि आपके किसी मंदिर में तो हमें कोई मेंबर नहीं बनाया, फिर हमारे मंदिर में आप क्यों मेंबर हो? ऐसे जैसे ये हिंदू मान्यता का है, ये बौद्ध मान्यता का है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ जो बुद्ध परिसर है उसमें हिंदू मान्यता का कोई मतलब नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ कहीं कोई बात है नहीं। जैसे कि राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो राम मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा है? ना, नहीं है ना। और जैसे वो आपका विष्णु का मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। मथुरा में कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे बुद्ध की प्रतिमा है। तो जब ऐसा नहीं है भाई, मस्जिदों में तो शिवलिंग नहीं है, चर्च में शिवलिंग नहीं है, ये सब डिबेट की बात है। नहीं फिर भी हम ये आप फिर भी पूजा कर सकते हैं। फिर भी हम आपसे एक निवेदन ये करेंगे, हमारा कोई तर्क करने का कोई, चलिए बहुत अच्छी बात है सर, समझ गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लोगों का यह आरोप है कि वहां जहां बौद्ध विरासत थी, आसपास ऐसी तमाम इमारतें खड़ी कर दी गई पिछले 100 सालों के भीतर, जो मंदिर हैं, और कहानियां ऐसी बनाई जाती हैं कि ये प्राचीन मंदिर है। और बौद्ध विरासतों पर एक एक करके ऐसे सांस्कृतिक हमला बढ़ता जा रहा है। बौद्ध आज इस बात से आक्रोशित हैं और वो अपने आंदोलन को तेज कर रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग हमारे मंदिर के चंदे को, हमारे नियंत्रण को, हमारी संचालन कमेटी को अपने हित के मुताबिक क्यों ले रहे हैं? इन्हें तत्काल इस एक्ट में सुधार करना चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए। क्या ये गलत है? क्या हिंदू धर्म के भीतर या बौद्ध को मानते हो? और अगर बौद्ध को मानते हो तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में जब बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तो उनका विरोध क्यों हुआ? क्यों विरोध किया था आरएसएस ने? क्यों विरोध किया था तमाम संगठनों ने जो आज सबको हिंदू बनाते हैं? जानते हैं वो हिंदू क्यों बनाते हैं? कि दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू बन जाएं, हिंदू के नाम पर गोलबंद हो जाएं और मुट्ठी भर सवर्ण हिंदुओं का वर्चस्व कायम रहे, लेकिन वोट उनको सबका मिल जाए। इसीलिए देविका पटेल कथा नहीं कह सकती, लेकिन हिंदू रहेंगी। आदिवासियों के बीच जाकर यही लोग आदिवासी संस्कृति पर हमला कर रहे हैं और आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं, और जब चुनाव आता है तो वो उन्हें भी हिंदू बना लेते हैं। सवाल इस बात का है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा? क्या आपने किसी हिंदू संगठन को जाति के खत्म करने के आंदोलन का समर्थन करते देखा है? क्या आपने किसी हिंदूवादी संगठन को बाबा साहब अंबेडकर को अपना नायक मानते देखा है, जिन्होंने इस देश को एक खूबसूरत संविधान दिया जिससे देश चल रहा है? क्या आपने कभी संविधान सम्मत ये बात देखी है कि ये राष्ट्र किसी धर्म से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा? मगर खुलेआम हिंदू कहने वाले इसे हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और बौद्ध मंदिर में घुसे हुए हैं। क्या ये उचित है? क्या इसका पूरे देश में मुखर विरोध होना चाहिए? इस बात को सोचना होगा और खासकर SC ST OBC समाज को सोचना होगा। सोचिएगा कि मुसलमानों से लड़ाने के चक्कर में एक तरफ आपकी शिक्षा, आपके रोजगार, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद जिन्होंने किया, पूरे देश को निजी हाथों में बेचा जिन्होंने, वो हिंदू बनाने के आड़ में आपके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं? सोचना हिंदुओं कि आप हिंदू हैं तो कैसे हैं, कितना हैं, कहां हैं और कहां नहीं है। सोचिएगा जरूर। अगर ये बातचीत सही और जरूरी लगी तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद तथ्य तर्क के बिना अंधभक्ति में चलते हैं। और ये बातचीत अगर पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और जरूरी सवाल के साथ। तब तक चैनल से जुड़े रहिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आप ये बातचीत फेसबुक या ट्विटर यानी X पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।